हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्रेड्स एंड टेल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पैंट प्लाजो की स्टिचिंग कैसे की जाती है। साथ ही में हम सीखेंगे कि फ्रंट पैनल को और बैक पैनल को आपस में कैसे जोड़ना है। साथ में हम आपको सब चीज़ें समझ में आएगा। जो पल्ला छोटा बड़ा होता है वो भी हम इसमें सीखेंगे कैसे एडजस्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक पैंट की कटिंग आ चुकी है या हमने की है। जैसे भी हमारे पास ये इस तरह से एक पैंट की कटिंग होती है, पैंट की हुई या आपने भी की हुई है, जो भी है हमारे पास इस तरह से की होती है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके हमें ये फ्रंट के जो दो पैनल है, ये आप देख रहे हैं, ये फ्रंट के दो पैनल है, ये बैक के दो पैनल है। हमें फ्रंट के दो पैनल उठाने हैं और इस वाले को, बैक पैनल को हमें साइड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो ये फ्रंट का पैनल है, इसको हम सबसे पहले हम यहाँ से आधा इंच की सिलाई लेकर के हम यहाँ से सिलाई करेंगे पूरे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं चलो दिखाती हूँ आपको। यहाँ से हमें इसको ऐसे लगाना है और हमें इसकी सिलाई करनी है। ठीक है। और यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा खींच करके रखना है कपड़े को। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमें इसको खींचना है ऐसे। आधे पैर की हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और पीछे से ऐसे हम इसको खींचेंगे। तभी हमें इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। ये हमारी फ्रंट पैनल की सिलाई लग चुकी है। ठीक इसी प्रकार से हमें बैक पैनल की भी सिलाई लगानी है। ये हमने बैक पैनल उठा लिया और हम इसकी भी इस तरह से ही यहाँ से पक्का करते हुए फिर हमें आधे पैर की सिलाई लगानी है। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ से हमें इस तरह से खींचना है और हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए पीछे से हमें ऐसे ही खींचना है और हमारी सिलाई लग जानी है। अब देखिए ये जो हमने सिलाई लगाई है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरलॉक कर लेंगे। और अगर आपको इंटरलॉक नहीं करनी है तो मैं इसको बिना इंटरलॉक किए हुए अच्छा तरीका बताती हूँ, एकदम प्रोफेशनल तरीका, उसको हमें कैसे करना है। देखिए ये हमारे पास पैनल आया, इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार और फिर एक बार और हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये एकदम प्रोफेशनल तरीका है सिलाई लगाने का। इस तरह से अगर हम सिलाई लगाते हैं तो ये एकदम प्रोफेशनल तरीका लगता है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और साथ में हमें यहाँ पर इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। देखिए आप किस तरह से। ये देखिए यहाँ से पीछे से फिर ऐसे ही खींचना है और इसकी सिलाई लगानी है। देखिएगा ये हमारी सिलाई लग चुकी है और अब इसको देखो, ये इस तरह से हमारी सिलाई आएगी और सीधी तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से रहेगी और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा सकते हैं। ये हमारा प्रोफेशनल तरीका होता है सिलाई लगाने का। अगर आपको इंटरलॉक नहीं लगानी है तो आप इस तरह से सिलाई लगाइए, ये भी बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हमारे ये जो इनका आसन होता है, फ्रंट का भी और बैक का भी दोनों सिला गया है। अब हम इसको जॉइंट करना बताती हूँ कि इसको दोनों को आपस में जॉइंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये बैक पैनल ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। बैक पैनल लेने के बाद ये देखिए, इसके बाद हमें
ये जो फ्रंट का पैनल है बैक के पैनल के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पर आधे इंच की सिलाई लेकर के पूरा ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर इसमें पॉकेट लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको दूसरी साइड का बताती हूँ। आधे पैर की हमें सिलाई रखनी है और उसी तरह से हमें इस तरह से खींचना है। ये देखिए, उसको हमें ऊपर तक की सिलाई लेकर जानी है। हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक वाली वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊँगी कि वो कैसे लगाई जाती है, उसके लिए मैं पैंट अलग से लेके आऊँगी। फिलहाल इसमें मैं फुल इलास्टिक वाला ही पैंट बता रही हूँ आपको। ऐसे आपको पीछे से खींचते हुए लगानी है सिलाई और इसको पूरा ऊपर तक लेके जाना है इस तरह से। ये देखिएगा, एक साइड हमारी सिलाई लग चुकी है और यहाँ से भी हम इसका धागा निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसको आपस में ऐसे ही जोड़ना है। ये देखिएगा, लेकिन इस साइड हमें पॉकेट लगानी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें ऊपर से यहाँ से 9 इंच पर एक निशान लगा लेना है। सिर्फ हमें सिलाई यहीं तक लानी है। ये देखिएगा, सिलाई हमें सिर्फ यहीं तक लानी है। यहाँ पर हमें अपनी पॉकेट ऐड करनी है, तो हमें सिलाई यहीं तक लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं चल के लगाती हूँ, फिर मैं आपको पॉकेट लगाना बताऊँगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी हमें आधे पैर की ही सिलाई लगानी है। सॉरी, आधे पैर की बोल रही हूँ, आधा इंच की सिलाई लगानी है। देखिए निशान हमारा सिर्फ यहाँ तक है, तो हमें सिलाई यहीं तक ही लगानी है। यहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पक्का हो चुका है, यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको इसमें पॉकेट लगाना बताऊंगी कैसे लगेगी। ये देखिएगा, ये हमारे पास पॉकेट है। अब हम इसको पैंट में स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिएगा, हमें फ्रंट का पैनल उठाना है जहाँ पर हमें जेब ऐड करनी है, यानी कि पॉकेट ऐड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर एक 2-2.25 इंच का एक निशान लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं निशान लगाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से हमें एक 6 इंच का, हमारी जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है पॉकेट का, वो हमारा 6 इंच का होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ पे एक निशान हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है। इस निशान को हमें यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, अब हमें जो हमारी पॉकेट है इसको यहाँ पर हमें ऐसे रखना है और जो हमने निशान लगाया उस पर यहाँ से ऐसे करके ऐसे हमें एक सिलाई लगानी है, एक बॉक्स की तरह। सेम इसी तरह, इसी पैटर्न में हमें एक सिलाई लगानी है। तो चलिए हम लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, मैं सिलाई लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। वही जो मैंने मार्किंग की है, आपको उसी निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। अब देखिएगा, ये सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से, ये देखिएगा, यहाँ से हमें कट लगाना है, इधर से भी और इधर से भी। कट लगाने के बाद जो हमारी ये पॉकेट है इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर नाखून से इसका क्रीज बिठा देनी है। कि देखिए, और इसको ऐसे करना है इस तरह से, और इधर से भी इस तरह से, और यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो चलिए लगाते हैं। ये देखिएगा, मैंने सिलाई लगा दी है।
इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अब हमें ये हमारा जो बेल्ट, ये जो पॉकेट है, इसको हमें यहाँ से इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। इसको नीचे से स्टिच करना है यहाँ से इस तरह से। मैं करके दिखाती हूँ, आप देखिए। ये हमने कर दिया। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब सीधा करने के बाद एक सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। ये देखिएगा, उसके बाद मैंने को सिलाई लगाने के बाद यहाँ से स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद जो हमने यहाँ पर सिलाई रोकी थी, अब हम इसको यहाँ से ऐसे सिल देंगे। बड़े ध्यान से इस तरह से सिलना है कि सिलाई हमारी यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे से होते हुए ये भी कवर हो जाए। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने ऐसे रखा, देखिए बिल्कुल पॉकेट के किनारे किनारे से हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पर ला करके यहाँ से हम पक्का करेंगे और ऊपर डाल देंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ किस तरह से हमारी सिलाई लगे। ये देखिएगा, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे एक लब की सिलाई लगानी है और यहाँ से पक्का करते हुए फिर हमें यहाँ से लानी है और यहाँ पर भी ऐसे करना। मैं दिखाती हूँ, देखिए मशीन पर। सबसे पहले हम इसको ऐसे करेंगे। यहाँ करने के बाद हम इसको यहाँ से पक्का करेंगे ऐसे 2 से 3 बार करने के बाद फिर हमें ऐसे मोड़ना है। यहाँ से हमें फिर से ऐसे सिलाई लगानी है और यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। हल्का सा यहाँ भी हमें, बस ये हमारी सिलाई लग चुकी है और पॉकेट भी हमारी लग करके रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ पॉकेट। इस तरह से आप पॉकेट लगाइए, बहुत फिनिशिंग के साथ आपकी पॉकेट लगेगी। ट्राई कीजिए। उसके बाद हमने ये जो हमारा ऊपर का पैनल था पॉकेट का, ये हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर दिया है। और देखिए हमारी पॉकेट किस तरह से लगी है। ये देखिएगा, ये देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट लगी है। अब हमें क्या करना है, ऊपर हमें यहाँ पर, या सबसे पहले हमें इसको यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। जितना हमें फोल्ड करना है उतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। तो मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से जितना चौड़ा चाहिए उतना चौड़ा मोड़ सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा चौड़ा ही रखिए, 2.5 से 3 इंच चौड़ा। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और पहना हुआ भी सुंदर लगता है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। और भी देखिए, अब इसी तरह से हमें दूसरे पैनल पर भी लगानी है। ये देखिएगा, दूसरे पैनल पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर हमें बेल्ट लगानी है। ये जो हमारा पीछे के पैनल में ये आ रहा है, इसमें हमें क्या करना है, हमें पूरे में 4 इंच चौड़ी एक पट्टी लेकर के पूरा राउंड जोड़ के आना है। और इसको हमें कटिंग नहीं करना है। इसमें हमें जिस तरह से ये तिरछा हुआ है, बस यहाँ से हम थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे इसकी, इस तरह से। ये देखिएगा, इस तरह से ही हमें सारे में राउंड करते हुए ही हमें यहाँ पर 4 इंच की पट्टी जोड़नी है। मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अब इसको जोड़ के दिखाती हूँ आपको। मैंने ये एक पट्टी ले ली है। अब मैं इसको ऊपर आसन के ऊपर यहाँ मैं इसको यहाँ पर स्टिच करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ से हमें इसको स्टिच करना है। ऐसे रखिए और इसको चारों तरफ से स्टिच करते चले जाएंगे।
ये देखिएगा हमने यहाँ से इसको पहले ही गोल करके रखा था। अब बस हमारी सिलाई कंप्लीट ही हो गई है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी पट्टी भी जुड़ चुकी है। अब जो हमारा यहाँ पर फिनिशिंग नहीं है, ये देखिएगा, इसको हम फिनिशिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो है इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ से हम इसको ठीक कर लेंगे। तो हमारी ये हो चुकी है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो हमारी जो बेल्ट है वो हमारी 36 इंच की है, 37 इंच सॉरी। तो इसमें हम 31 इंच की इलास्टिक तैयार डालेंगे, 6 इंच कम, ठीक है फ्रेंड। तो मैं इलास्टिक को गोल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको डाल करके दिखाती हूँ। देखो हमने इलास्टिक को गोल कर लिया है। अब हम इसको बेल्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमने इसको रखा इस तरह से और यहाँ से हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इलास्टिक के बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको लगानी है। अगर आप इस तरह से इलास्टिक डालेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपकी इलास्टिक डल जाएगी। आप भी इस तरह डालने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी 2 से 3 बार, नहीं होती है तो और ज़्यादा बार 4 से 5 बार कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देगी। इसको अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है, इलास्टिक कम है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इलास्टिक को ऐसे खींचना है। ये देखिएगा ऐसे इस तरह से खींचना है और इलास्टिक डालते हुए जाना है। फिर से हमें ऐसे ही करना है, यहाँ से फोल्ड करना है और फिर हमें सिलाई लगानी है। आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे से इलास्टिक डालनी है ताकि आपकी फिनिशिंग आए। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे से आप इसको डालिए। ये देखिएगा मैं बिल्कुल किनारे किनारे ही सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसे खींचना है और फिर ऐसे ऐसे करके फिर से ये देखिएगा और पीछे से इसको इस तरह से पकड़ना है, खींचना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऐसे खींचना है, उसके बाद फिर से हमें ऐसे करना है, से ऐसे ही करके पूरी इलास्टिक डाल देनी है। तो मैं डाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी इलास्टिक डल चुकी है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए इसको हम बिल्कुल एक समान ऐसे खींचेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और ये इलास्टिक सब तरफ एक जैसी आ जाएगी। अब हमें बीच में एक सिलाई इसको ऐसे खींचते हुए लगानी है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिएगा ऐसे हमको खींचते जाना है और ये बिल्कुल इतना खींचना है कि ये प्लेन हो जाए कपड़ा। इस तरह से हमको इसमें सिलाई लगाते हुए जाना है। इलास्टिक सब जगह इक्वल होनी चाहिए। जब हम इसको पूरा खींच देंगे तो जितनी इलास्टिक जिस जगह में आनी चाहिए वो उस जगह में आ जाएगी, सब जगह बराबर इलास्टिक आ जाएगी इस तरह से। और हमें इससे सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए
देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। हमारा प्लाजो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। बस अब हमें इसमें गोलाई वाली सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिएगा इलास्टिक भी हमारी कितनी सुंदर, कितनी अच्छे तरीके से हमारी इलास्टिक डल चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी इलास्टिक डल चुकी है। अब हमें इसकी गोलाई करनी है, तो मैं गोलाई का निशान लगा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा आप इसमें गोल करने वाली सिलाई लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए वाली सिलाई में बड़े ध्यान से लगानी है, ऐसे खींचते हुए, ताकि इसमें कोई भी झोल ना आए। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए लगानी है और इसको हमें यहाँ पर उतार देना है, बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके आनी है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ से हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और यहाँ से उसी तरह से लगा के लेके आना है। ठीक उसी तरह से लगानी है जिस तरह से उसमें लगाई है, पीछे से पकड़ करके ऐसे खींचना है, तब हमें इसको सिलाई लगानी है। देखिए मैं आपको बड़ा ही जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे अच्छे से समझ आए, ताकि आप अच्छे से सिल पाओ। देखो ऐसे हमें खींच करके इसको सिलाई लगानी है। अब इसको हमें यहाँ से इसके ऊपर ला करके इधर उतारना है। ठीक है, देखिए किस तरह से। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी पैंट बन करके रेडी हो चुकी है। यहाँ से हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हमें दूसरे वाली साइड से भी कटिंग करनी है। ये देखिएगा, और ये हमारी पैंट बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसका फुल लुक दिखाती हूँ किस तरह से तैयार हुई है। ये हमारा इसका फुल लुक है। देखिए ये हमारी मोहरी होगी बॉटम, और यहाँ पे हमने इसमें फुल इलास्टिक डाली है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसमें एक पॉकेट भी लगाई है। तो देखिए कैसा लगा हमारा आपको पैंट का डिज़ाइन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। कल मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।